हेलो गाइस, वेलकम टू BS स्टडी। जो लोग कह रहे थे कि हमको बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है, टीजीटी साइंस से डर लग रहा है, पीजीटी फिजिक्स से डर लग रहा है, डर नहीं, डर के आगे जीत भी होती है। आप संगम नगरी में एक BS स्टडी वाला है, उसे ज्वाइन कीजिए, डर को ख़त्म कीजिए। चाहे किसी भी कंपटीशन पे हो, टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स या आपकी बोर्ड एग्जाम की है, तो आप अवश्य ही ज्वाइन करें और एक से एक नए फॉर्मूला रोजाना पाएं। तो गाइस, और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें दोस्तों को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू। देखते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखाते हैं। उन फॉर्मूला को आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। इन फॉर्मूला से हम जो फॉर्मूला लिखाने जा रहे हैं, टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स में कम से कम 2 सवाल आए हैं, सोच लीजिएगा। 2 सवाल आए हुए होंगे, नहीं कि हर बार लगभग आते ही आते हैं, ऐसे सोचिएगा। बोर्ड में भी 100% आते हैं। इसलिए अब ध्यान दें, आपको एक एक पॉइंट समझा दे रहे हैं, उसके बाद जो आगे फॉर्मूला है वो लिखा दे रहे हैं, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल इसे 100% बाद में न्यूमेरिकल करा देंगे तो समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या पहला, सबको मालूम है ये I बराबर Q अपॉन T होता है। I धारा है, Q आवेश, T समय, सबको मालूम। यानी कि धारा घनत्व, यानी कि इलेक्ट्रिक या करंट डेंसिटी बोलते हैं इसे, करंट डेंसिटी से J से व्यक्त करते हैं, J बराबर I अपॉन A। इसका मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अंतर इतना, यह अदिश राशि है और यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब आपका ओम में के नियम में पढ़ा, R बराबर V अपॉन I। V अपॉन I, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ओम के नियम में V और I के बीच ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा में होता है। V और I के बीच ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा में होता है। गाइस याद रखें। अब यह एक और पॉइंट बनता है, यह पॉइंट बनता है, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है, अन्य के लिए नहीं। ये भी क्वेश्चन 12th में, टीजीटी साइंस में, पीजीटी फिजिक्स में कई बार आया हुआ है। ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ओके गाइस, ऑप्शन बाकी और गलत होंगे। अब बात आती क्या, यहाँ से ओमी चालक और अनोमी चालक क्या होते हैं। ओमी चालक जो ओम के नियम का पालन करें, ओमी चालक हैं। जो पालन ना करें, ओम के नियम का पालन ना करें, वो अनोमीय चालक हैं, अनओमीय चालक। और ओमी चालक का उदाहरण है, किसी भी धातु का कोई तार है तो वो आपका ओमी चालक है, और आपके जैसे टार्च का बल्ब वगैरह है, ये आपके अनोमी चालक के उदाहरण है गाइस। ओके, ये इस पे भी सवाल आता है, बोर्ड वाले ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे, आपका अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो लोग CBSE बोर्ड से हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD जिसे व्यक्त करते हैं, VD से व्यक्त करते हैं गाइस। VD बराबर होता है EB अपॉन ml इंटू टाउ। E फॉर आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और V फॉर आपका विभवांतर है, और टाउ मीन्स आपका श्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम है, श्रांति काल है। EB अपॉन ml इंटू टाउ, m मास है, l लेंथ है, हो गया। अब इस VD की कोई वैल्यू होगी, कोई निश्चित मान होता है, वो आप लोग याद कर लेंगे। VD का मान होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ओके, अब म्यू आपकी यानी कि गतिशीलता है, मोबिलिटी है, मोबिलिटी पूछता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात कीजिए, उसका अनुगमन वेग ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो मोबिलिटी यानी कि म्यू बराबर BD अपॉन V, इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। मात्रक क्या होता है इसका?
मात्रक क्या होता है, ध्यान देंगे, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड यहीं से बनता है। इसका मीटर पर सेकंड होता है, इसका वोल्ट प्रति मीटर होता है। मीटर का पहुंच जाएगा ऊपर, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। प्रतिरोध में ध्यान देंगे ml/ne स्क्वायर इनटू ए टाउ, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। इसमें आपको टीईटी पीईटी में ज्यादा जाता है, कभी कभी बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। और आपकी वैद्युत चालकता G बराबर 1/r। इस R का मात्रक ओम होता है, इसका प्रति ओम या मोह कहते हैं, मोह MHO मोह। गाइस अब बात आती है विशिष्ट फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स और टीईटी पीजीटी फिजिक्स यानी कि धारा घनत्व चाहेंगे, विशिष्ट चालक, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसका नाम एक और है गाइस, वो भी याद रखें, प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है, रो बराबर E/J, फॉर्मूला याद कर लें। और विशिष्ट चालकता आपकी होती है स्मॉल सिग्मा बराबर 1/ρ। इसका मात्रक होता है ओमीटर, इसका मात्रक होता है ओमीटर, और इसका मात्रक होता है प्रति ओ मीटर या ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मोह प्रति मीटर। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है रामबाण है आपके लिए, तीनों परीक्षाओं के लिए रामबाण। J बराबर स्मॉल सिग्मा इनटू E, हर बार परीक्षा में आता, बोर्ड हो, टीटीटी साइंस हो, पीजीटी फिजिक्स हो, हर बार आता है J बराबर स्मॉल सिग्मा इनटू E। कहेगा आपसे ओम के नियम का दूसरा रूप है निम्न में से कौन सा, याद कर लें, J बराबर स्मॉल सिग्मा इनटू, यहीं से बना है। देखो इस रो तो लिखेंगे E/J, E/J, J कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो J बराबर हो गया स्मॉल सिग्मा इनटू E। तो आपका J बराबर स्मॉल सिग्मा इनटू E ओम के नियम का दूसरा रूप है। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया है, बहुत बार टीईटी साइंस में आया है, टीईटी फिजिक्स में। तो गाइस फॉर्मूला नहीं, आपके लिए रामबाण है। ये मान लें परीक्षा के लिए अमृत है, चाहे टीईटी साइंस हो, पीजीटी फिजिक्स हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो नहीं सकता इस वीडियो से कोई आपको सवाल ना मिले, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, वायदा हो सकता है इस पे कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, हो सकता है इसका ये निगमन पूछ ले, हो सकता है ओम के नियम का दूसरा रूप पूछ ले, हो सकता है इसकी परिभाषा पूछ ले, इसकी परिभाषा पूछ ले, इसका मात्रक पूछ ले। हो नहीं सकता, परीक्षा में आए नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन हो नहीं सकता। चैलेंज बीएस स्टडी का चैलेंज है, इसलिए आप लोग एक एक वीडियो को कंफर्म करके अच्छे से 2 से 3 बार देख लें। प्रत्येक वीडियो में 2-2 नंबर कम से कम मिलेगा, 2-2 नंबर का। सर चाहेंगे 2-2 क्वेश्चन, नंबर नहीं, 2-2 क्वेश्चन। टीईटी में 2 क्वेश्चन फंस गए, इसका मतलब हो गया 6.8 अंक पक्के हो गए। गाइस एक पॉइंट पर आपकी गिरती है, तब समझ में आता है क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होती है। भाई क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना, बीएस स्टडी को ज्वाइन करना मत भूलना। आपको मई में जब परीक्षा देने जाएंगे आपको याद आएगा कि बीएस स्टडी आपने अच्छे से। गाइस अब रो बराबर M/N स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला याद कर लेना। इस पर सवाल कभी कभार पूछता है, लेकिन सूत्र पूछता है। इसकी आगे जो कहानी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए, टीजीटी साइंस के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए तो रामबाण बा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, देख लें, एक बार करके अजमा लें, आपके परिवार में खुशियां अवश्य आ जाएंगी, गारंटी है। क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। आपने लेंज का नियम पढ़ा होगा, लेंज का नियम वह है
यानी कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती हैं, उस कारण का विरोध करती हैं जिस कारण वे स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम हो गया, ये तो हो गया आपके इंटर लेवल के लिए, उस कारण का विरोध करती हैं जिस कारण वे स्वयं उत्पन्न होती है। अब टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स के लिए क्या होगा कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है? टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स, रामबाण कितनी बार ये एग्जाम में आया होगा, आप देख लें खुद आंसर उठा के कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और तो और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है, टीजीटी साइंस में भी आया है, पीजीटी फिजिक्स में भी आया है। ना माने तो एक बार आंसर उठा के अवश्य देखिए। ओके, और एक प्रथम नियम होता है जो फ्रेडे का, जो प्रथम नियम है उस पर कहेगा। प्रथम नियम जो किरचॉफ का है, ध्यान देंगे आप लोग, वो किस नियम पर आधारित है? एक एक पॉइंट आप लोग पढ़ते जाएंगे। वो आवेश, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस नियम पर आधारित है, किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। और द्वितीय नियम है किरचॉफ का, वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, और लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इनमें से एक क्वेश्चन हो नहीं सकता जो आपको नाम ले जाओ, हो नहीं सकता। गाइस, ये आपकी एक से एक बगड़ियां उधेड़ देता है। एक और रामबाण, किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है? तीनों एग्जाम के लिए रामबाण बार, किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है? तो किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इधर लिख दे रहे हैं, परेशान नहीं होने की जरूरत है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। बहुत बार आया ये भी। एक एक सवाल आपको इम्पोर्टेंट मिल रहा है, मेन चीज फॉर्मूला मिल रही है, और तो और इस पूरे टॉपिक का, इस पूरी यूनिट का रिवीजन मिल रहा है। बोर्ड एग्जाम टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स में आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। 101% आपको हर एक वीडियो में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, वायदा है। ये बीएस स्टडी का दावा है। ओके, केवल आप धैर्यतापूर्वक चैनल से जुड़े रहें बस। जो लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तत्काल उनके लिए, टीजीटी साइंस के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए एक रामबाण वीडियो मिल रहा है रोजाना, क्या चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला शायद एक बार आप लोग अच्छे से देख लें, उसके बाद आगे हम इसके बारे में, इसके बाद आगे इसी के बारे में अन्य वीडियो बना रहे हैं, अन्य न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं, अन्य सूत्र दिखा रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं। ओके, आगे बढ़े।
जिससे आपको आने वाले सभी लिखेंगे अच्छे से। साथ साथ में ये और याद कर लें। श्रेणी क्रम के लिए बहुत सरल है, लेकिन आप लोग थोड़ा याद कर लें, न्यूमेरिकल इसमें भी आता है। श्रेणी क्रम में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, और यही आपका समांतर क्रम में होता है समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर गाइस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। शायद आपके समझ में आ गए होंगे। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। इसी के साथ आपको सवाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। हाँ, और देख लें दो फॉर्मूला लिख लें, ज्यादा नहीं, काम चल जाएगा। V1 IgR प्लस, ये आपकी धारामापी का प्रतिरोध है और R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, और ये धारामापी में धारा बहती है, इसके लिए Ig। ये भी आपके लिए फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी आपको याद कर लेंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देंगे। अच्छा, ये I माइनस आई, सॉरी यहाँ G इंटू आई जी, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, इन पे सवाल आता ही आता है 100%, हर साल आता है, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे ये फॉर्मूला। अब आगे बढ़ेंगे, एक सवाल लिखते हैं, इसी के साथ लोग सवाल देखेंगे अच्छे से, बस एक सवाल कराएंगे। सवाल है, E वैद्युत क्षेत्र E, धारा घनत्व J तथा विद्युत चालकता रो में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? आपका पीएचडी का सवाल है, क्या संबंध होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं, J बराबर पढ़ चुके हैं, J बराबर स्मॉल सिग्मा तो गाइस, ये ओम के नियम का दूसरा प्रूफ भी है, ये बहुत बड़े हैं। ओके, इसलिए आप लोग चिंता न करें, एक से एक नई वीडियो अवश्य लाते रहेंगे। आप लोग केवल इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो बार बार देखते रहें, हो जाएगा काम। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हाँ, और आप लोग ध्यान देंगे, जिन बच्चों ने कोई अन्य ऑप्शन में भी फॉर्म डाला है तो हमको एक बार अवगत करा देगा, तो उसके भी कई वीडियो हम डाले हैं। रेलवे यानी आरआरबी रेलवे के भी हम डाले हैं। आप लोग चाहें पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी हमने डाले हैं। आप लोग परेशान ना हो, उसके लिए भी हम कई वीडियो बनाए हैं।
आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं और केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यही गुजारिश है, चूंकि आपका उद्धार हो। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। ओके, थैंक यू।